हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपके सामने में एक बार उपस्थित हूं और आज हम फिर से कुछ बहुत ही बेहतरीन बातें आपके सामने में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने पोटेंशियल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट माना जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर एक बच्चा जरूर से जरूर पढ़ता है। आज हम आपके सामने में एक पोटेंशियल का कैलकुलेशंस लेके आए हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम उस पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप सवाल को देखने की कोशिश करें। आपने बहुत बार देखा होगा कि चाहे हमारे पास किसी भी तरीके का आइदर सेल हो या फिर आपके पास सॉलिड स्फीयर हो, तो इस तरीके के केसेस में आपने पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे निकाले होंगे। चाहे वो पॉइंट सेल के या सॉलिड स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और उसके सरफेस पे भी हो सकता है। बट आज हमारे पास एक डिस्क है। आप देख रहे हो कि हमारे पास एक डिस्क है जिसमें टोटल चार्ज कितना है, हमारे पास टोटल चार्ज Q है और इस डिस्क का रेडियस कितना है, R है। तो मैंने बोला कि वी आर सिंपली इंटरेस्टेड टू फाइंड द पोटेंशियल एट द एज ऑफ द डिस्क। ये हमारा एज है और इसके एक एज पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने इस सवाल को पहले कभी नहीं देखा है तो ये सवाल आपके लिए ज्यादा बढ़िया होने वाला है। आप अगर इसमें अपना दिमाग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आपको देखना है, अगर आप बना पाते हैं तो प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर मुझे यहाँ का पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पे किस तरीके का गणित लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा रोल होने वाला है। इस तरीके के केसेस में क्या है, क्योंकि आप देखेंगे ना कि जहां कहीं पे भी अगर आप एक स्ट्रिप लेते हो तो वहां पे रेडियस भी चेंज होगा, आपके पास वहां पे थीटा भी चेंज होगा, एंगल भी चेंज हो रहा है और हर बार चार्ज तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होके ही रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं गया और मैं थीटा एंगल पे चला गया, ठीक है क्या, और थीटा एंगल पे जाके मैंने एक छोटा सा डी थीटा का एक स्ट्रिप काट लिया। समझ आ रहा है क्या, थीटा एंगल पे जाके मैंने डी थीटा का एक स्ट्रिप काट लिया। और आप अगर पूछेंगे कि ये कितना दूर गए हैं आप, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि यहां से मैं जो गया हूं इसका जो डिस्टेंस है मैं बोल देता हूं स्मॉल r। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे ना तो आप एक थीटा पे जाके डिफरेंट डिफरेंट r पे जाके और हर एक थीटा को अगर आप कवर करोगे तो पूरा का पूरा पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हम सारे पोटेंशियल को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो पोटेंशियल है उसको निकाल के अगर हम सिंपली ऐड भी कर देंगे तो हमारा टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। यही तो है ना बेसिक मेथड, सिंपल मेथड तो यही है पोटेंशियल का। तो अब कैसे कर सकते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पे ना तो आपके पास यहाँ पे छोटा सा जो स्ट्रिप बना है मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे जो पार्ट कटा है इस छोटे से पार्ट का नाम कोई भी छोटा सा चार्ज ले लीजिए। लेट अस सपोज करिए कि छोटा सा चार्ज हमारे पास इसमें dq है। अब आप सोचो कि ये वाला हमारे पास कितना होने वाला है, ये वाला dr होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो कि r डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dr हमने आपके साथ लिया है और इसको बढ़ाने की वजह से जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आप चले, यहाँ पे r डिस्टेंस पे चले गए और ये dr आपके पास हो गया, तो ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, क्या r d थीटा नहीं हो जाएगा क्या, बोलिए, क्योंकि एंगल तो सेम ही आ रहा है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे थीटा रेडियस पे जाके आप गए हो तो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा वो आर डी थीटा हो जाएगा। तो इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा, अगर आपके पास एक छोटा सा एरिया लोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, आर डी थीटा और इनटू क्या हो जाएगा, डी आर। तो ये छोटा सा आपके पास एरिया हो जाएगा। अब सोचिए कि यहाँ पे अगर मैं मानता हूं कि इसमें छोटा सा डी क्यू चार्ज आ गया है, ये जो छोटा सा हमने आपके लिए सेक्शन काटा है इसमें छोटा सा चार्ज dq आ गया है, और अगर इस डिस्क का सिग्मा मान लीजिए सिग्मा नॉट है तो dq क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट इंटू एरिया। और आप सोचिए एरिया कितना लिख सकते हैं, एरिया इज आर डी थीटा इंटू डी आर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सिंपली मैंने छोटा सा dq वहां पे लिख दिया। अब इस छोटे से dq का पोटेंशियल लिख लीजिए और इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, छोटा सा पोटेंशियल जो आपके पास आ रहा है वो कितना हो जाएगा dq के कारण। आपको पहले से पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो kq बाई r होता है। देखिए क्या होता है kq बाई r, तो k ही रहेगा, dq यहाँ पे है और r डिस्टेंस पे आपके पास है। आप सोचिए कि अगर यहाँ से dq बाई r, अगर यहाँ से सोचिए डायरेक्टली मैं अगर dq बाई r का वैल्यू उठा लूं तो dq बाई r कितना हो जाएगा, सिग्मा नॉट d थीटा इंटू डी आर। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सिंपल आपके पास dq बाई r का वैल्यू आ गया, इसको पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा नॉट
डी थीटा इंटू डी आर। एवरीबडी क्लियर और नॉट? और के का वैल्यू आपके पास पहले से है, तो इसको आप सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए। तो ये जो छोटा सा डी भी आपके पास आया है, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, और ये पी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये भी आपके पास आने वाला है। और सिग्मा नॉट बाहर निकाल दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दीजिए, और जो इंटीग्रेट करने वाली चीज है वो डी थीटा है, और अंदर में क्या है आपके पास डी आर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप सोच रहे हो कि अरे यार इसमें तो हमको पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो डबल इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा इजीली इस इंटीग्रेशन को हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अच्छा मुझे सोच के बताइए कि अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल है या सर्कल है मान लीजिए अभी के लिए, तो आपने पढ़ा होगा कि सर्कल से अगर लेके कोई भी ट्रायंगल बनाया जाता है तो क्या ये 90 डिग्री पे बनता है क्या? बोलिए। अब ये पूरा का पूरा कितना है? 2r है, क्योंकि ये डायमीटर है। तो अगर सर्कल से कभी भी आपके पास कोई भी ट्रायंगल बनाना है तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? वो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री यहां पे है, तो खुद ही सोचिए कि अगर ये 2r है और ये x का वैल्यू मुझे निकालना है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा मुझे बताइएगा। क्या ये नहीं हो जाएगा 2r cos थीटा? देख सकते हैं आप लोग, अगर आपने इसमें सिंपल सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2r cos थीटा। तो खुद ही सोचिए कि अगर मैं कि एक बार एंगल चेंज हो रहा है और एक बार रेडियस चेंज हो रहा है, तो आपको पता चल गया कि आपके पास जो टोटल रेडियस आपको कवर करना होगा वो कितना कवर करना होगा? 2r cos थीटा। मतलब आप यहाँ पे r का जो रेडियस है वो 0 से लेके r कहां तक डाल देंगे? 2r cos थीटा तक डाल देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या? और छोटे dr का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहते हैं, छोटे से dr का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मुझे बताइए। सिंपली देखिए, आपको थीटा के टर्म में भी इंटीग्रेट करना है और आपको आर के टर्म में भी इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन होने जा रहा है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो थीटा आपके पास होने वाला है वो कहां से कहां चला जाएगा। देखिए, ये इधर जाओगे तो -π/2 तक चला जाएगा, इधर जाओगे तो +π/2 तक चला जाएगा। तो थीटा जो आपके पास होने वाला है वो -π/2 से लेके +π/2 तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे आर के बारे में, तो dr का इंटीग्रेशन अगर आपने किया, यहां पे मान लीजिए कि -π/2 से +π/2 थीटा वाला मैंने छोड़ दिया है, और r कितना हो जाएगा? dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा, और r का लिमिट अगर आप डालोगे तो ये हो जाएगा 2r cos थीटा, और पहले से तो d थीटा था ही। कितना आसान हो गया देखा आपने। तो सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या? और ये 2r आपके पास बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन अप हो जाएगा cos थीटा d थीटा। और ये कहां से कहां तक? -π/2 से लेके +π/2 तक आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, आपके पास वैल्यू आएगा। और चलिए करके देख लेते हैं। ये सिंपल हो जाएगा आपके पास सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चा लोग? sin थीटा। तो जैसे ही cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए sin थीटा, और ये सिंपली -π/2 से लेके π/2 तक आपको लिमिट पुट कर देना है। तो सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और sin π/2 कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1, और 1 माइनस -1 तो कितना हो जाएगा? 2। तो आपके पास क्या कहानी बच गई? 2 ने 2 को मार दिया। क्या हो गया? 2 ने 2 को मार दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास एक और टर्म है जिसको r बोला हमने, वो हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो ये सिग्मा नॉट r, और यहाँ पे हो जाएगा 2/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपने देख लिया कि सिग्मा नॉट r डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बड़ा ही हैंडी सा रिजल्ट है, बड़ा ही फेमस सा रिजल्ट है कि कभी भी किसी डिस्क के किसी भी एज पे अगर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा उसका? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू आपके पास जो रेडियस है। सो अब यहाँ पे रेडियस आपके पास कैपिटल R है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए? कैपिटल R लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिग्मा नॉट इनटू यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है R अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इस तरीके से आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम इतना आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें गणित का इस्तेमाल किया गया है। फिजिक्स के नाम पे तो सिर्फ यही लाइन लिखी गई है, dv = k dq/r, और फिर हमने क्या कर दिया? इसको इंटीग्रेट कर दिया। डबल इंटीग्रेशन है। डबल इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप थीटा में इंटीग्रेट करें, एक बार r में इंटीग्रेट करें, और वैसे आप सीख ही जाओगे। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो निश्चित रूप से ये आता होगा। तो इसी तरीके के कंसेप्ट की मदद से आप बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही हैंडी सा कंसेप्ट
कंसेप्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। होप कि ये सवाल, ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है आपको बहुत मदद करेगा एडवांस के डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आगे मिलेंगे तो कुछ इसी तरह की बातें करेंगे हम लोग, जो कि लीक से हटके होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल अलग तरीके की चीजें हैं, लेकिन वो आपको काफी बेनिफिट करने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए एवरीबॉडी बाय बाय।